हे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हम जानते हैं जब भी एक ट्राइंगल आइसोसेलेस होता है तो उसकी कोई दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। यानी कि यहाँ पर AB AC की इक्वल हो सकता है या फिर AC BC की भी इक्वल हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि जो AB है वो BC की इक्वल हो जाए। तो कौन सी दो साइड्स को पिक करें? आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्या पता हमें और इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो देखते हैं क्या बोला गया है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides of AC and AB respectively। हाँ, यहां से देखिए क्लियर हुआ। यहां में बोला जा रहा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें हमने BE और CF दो ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हैं दो इक्वल साइड्स पर, और वो दो इक्वल साइड्स कौन सी हैं? AC एंड AB। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन में ABC ट्राइंगल में AC और AB को दो इक्वल साइड्स माना जा रहा है और बस हम इन दोनों को इक्वल मान के चलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता लगा कि जो AB है वो AC की इक्वल है और BE और CF अगर ऑल्टीट्यूड्स हैं तो हम कह सकते हैं कि यहां पर एंगल AEB और एंगल AFC दोनों 90 डिग्री की होंगी। अब हमें ये शो करना है कि बताइए ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, यानी कि मुझे BE को CF की इक्वल शो करना है। कैसे करेंगे? देखिए, जैसे कि हम अब तक इस ट्राइंगल्स के चैप्टर में करते आ रहे हैं कि जब भी हमें किन्हीं दो साइड्स को इक्वल शो करना होता है तो हम उन दो साइड्स के बनने वाले ट्राइंगल्स को सर्च करते हैं, फिर हम उन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, बिकॉज हमें जानते हैं जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो आइए सर्च करते हैं कि BE और CF से कौन से दो ट्राइंगल्स हमें मिल सकते हैं। BE को देखा जाए तो एक ट्राइंगल बन रहा है BEC ट्राइंगल, बट इस ट्राइंगल को पिक करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल से रिलेटेड हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों BE से एक और ट्राइंगल भी बन रहा है, दैट इज ABE ट्राइंगल। हाँ, इसको पिक कर सकते हैं बिकॉज यहां पर इस ट्राइंगल में एक एंगल की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इसी तरीके से CF को अगर मैं देखूं तो CF से भी दोस्तों एक ट्राइंगल बन रहा है, दैट इज AFC ट्राइंगल। हाँ, इसे पिक कर सकते हैं बिकॉज यहां पर भी एक एंगल की इंफॉर्मेशन है। तो दो ट्राइंगल्स हमें मिल गए। सो इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे और इसके लिए हम इन दोनों ट्राइंगल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन तो साफ दिखाई दे रही है कि दोनों ट्राइंगल्स में जो फर्स्ट ट्राइंगल की AB साइड है वो दूसरे ट्राइंगल की AC साइड के इक्वल है। उसके बाद दोस्तों दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल 90 डिग्री का भी तो है। सो एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC, बोथ 90 डिग्री। और क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है? हाँ, यहां पर दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल जो है दैट इज एंगल A, वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो ये दोनों के लिए इक्वल ही तो होगा। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल। तो बस दोनों ट्राइंगल से रिलेटेड हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन तो आ चुकी है और इन 3 इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं क्या कह सकता हूं कि दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स तो आपस में इक्वल हैं। यानी कि फर्स्ट ट्राइंगल में जो एंगल AEB और एंगल A इक्वल है सेकंड ट्राइंगल के एंगल AFC और एंगल A के, और इन दोनों एंगल्स के अलावा एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल है, दैट इज AB इज इक्वल टू AC। और हमें जानते हैं जब भी किन्हीं दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और साथ में अगर एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो सही है, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तो कर दिया बट इनकी नेमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए शुरू करते हैं, बहुत इजी है और ये हम बहुत बार कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग जैसे कि हम जानते हैं हम कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने रखा ट्राइंगल ABE इस कॉन्ग्रुएंट। सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग के लिए हम हमारी गिवन इंफॉर्मेशन में एंगल की हेल्प लेते हैं क्योंकि एंगल से नेमिंग इजी हो जाती है। तो एंगल से रिलेटेड हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन ये है कि जो एंगल AEB है वो एंगल AFC के इक्वल है, यानी कि एंगल E एंगल F के इक्वल है। तो फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो E है वो लास्ट में है, तो सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो F है वो भी लास्ट में आएगा। इसी तरीके से एंगल से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन है कि एंगल A के इक्वल है, तो फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो A है वो सबसे पहले है, ऐसे सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो A है वो भी सबसे पहले आएगा। तो बस स्टूडेंट्स, सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में हमने A और F को तो फिक्स कर दिया, क्या रह गया? C। और पोजीशन कौन सी वेकेंट है? मिडल वाली, तो C को हम मिड में प्लेस कर देंगे। तो नेमिंग क्या हुई? ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACF by AAS congruency rule। अब दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तो शो कर दिया बट मुझे क्या प्रूव करना था? जो BE है वो CF की इक्वल है, और स्टूडेंट्स ये BE और CF इन्हीं दो ट्राइंगल्स की ही तो साइड है जिनको मैंने कॉन्ग्रुएंट शो किया है। और हम जानते हैं जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, और उन साइड्स को हम नेमिंग की हेल्प से देखेंगे। कैसे? जो AB है वो AC के इक्वल होगा, BE CF के, और AE AF के इक्वल होगा। और हमें क्या चाहिए इनमें से? यस, जो BE है वो CF के इक्वल है, और यही तो हमें चाहिए था। और इसका रीजन क्या होगा? यस, CPCT, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।